बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में बड़े खुलासे हुए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि छापेमारी में न सिर्फ 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद हुई है, बल्कि विधायक से जुड़ी कंपनियों के कारोबार में असामान्य तेजी का भी खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उमाशंकर सिंह और उनसे जुड़ी कंपनियों का कारोबार सिर्फ 2 सालों के अंदर दोगुना हो गया है। खास तौर पर खनन, सड़क निर्माण और अन्य सरकारी ठेकों में उनकी कंपनियों की मजबूत पकड़ देखने को मिली है। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान विभिन्न स्थानों से कागज के पन्ने, डायरियां, हस्तलिखित नोट्स और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, जो कथित तौर पर बेहिसाब लेन देन, वित्तीय हेराफेरी की ओर इशारा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग अब यह जांच कर रहा है कि विधायक और उनके करीबियों की कंपनियों ने कुल कितने खनन पट्टे हासिल किए और उनमें से वास्तविक खनन कितना किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले साल सीएजी की रिपोर्ट में भी उमाशंकर सिंह से जुड़ी कंपनियों द्वारा अवैध खनन से सरकार को लगभग 60 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का खुलासा हुआ था। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। फिलहाल आयकर विभाग की टीम बलिया, मिर्जापुर और सोनभद्र के खनन क्षेत्रों में भी गहन जांच कर रही है और छापेमारी की कार्रवाई अब भी जारी है। आईटी की रेड में 10 करोड़ नकदी बरामद होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उमाशंकर सिंह के समधी उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पहले इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया था, लेकिन अब उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। उनके मोबाइल फोन पर कॉल किए जाने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आयकर विभाग की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल के लिए भी असुविधाजनक साबित हो रही है, क्योंकि एक सत्ताधारी मंत्री का रिश्तेदार होने के बावजूद यह छापेमारी हुई है। उमाशंकर सिंह बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा के इकलौते विधायक हैं। वे लंबे समय से निर्माण व खनन क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। छापेमारी के दौरान उनकी कंपनी छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के गोमती नगर ऑफिस से सबसे अधिक नकदी बरामद हुई है। आयकर विभाग अब बरामद दस्तावेजों, नकदी और सीएजी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि विभाग की जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी, बेनामी संपत्ति और अवैध खनन के मामलों में मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। बसपा विधायक उमाशंकर काफी समय से बीमार हैं। कई महीने पहले बसपा प्रमुख मायावती भी राजधानी स्थित उनके घर पर उनका हालचाल लेने गई थी। इस छापेमारी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि उमाशंकर सिंह जब से पार्टी में आए हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आज तक इनके क्षेत्र से इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या कोई भी गलत कार्य करने की शिकायत नहीं आई है। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन पर अति गंभीर बीमारी के दौरान कार्रवाई की गई है, वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता के खिलाफ है।